यही पूछ रहे थे ना आपके इटली स्टडी वीज़ा पे कितने एक्सपेंसेस आते हैं। तो आज हम यही देखने लगे हैं। डू वॉच द होल वीडियो। Assalamu alaikum guys. Hope all of you are fine. Today we are going to discuss a very sought after topic. हर कोई पूछता है, हर कोई जानना चाहता है कि वीज़ा लेते लेते हमारे कितने पैसे लग जाएंगे। तो ये वही बेहतर बता सकते हैं जिन्होंने वीज़ा ले लिया हुआ है। तो आज यही बताने की कोशिश करते हैं। एंड ऑफ कोर्स द like the total which we will get today will be a rough idea. It will not be exact, so keep that in mind. तो गो थ्रू करते हैं चेकलिस्ट को, और जो जिस जिस पॉइंट पे मतलब जिस डॉक्यूमेंट पे पैसे लगते हैं वो कैलकुलेट करते जाएंगे, और बाकियों का मैं वैसे थोड़ा बहुत बताता जाता हूँ। तो पहला एप्लीकेशन फॉर्म ये आपने इन लिंक से डाउनलोड करना है, और ब्लॉक कैपिटल लेटर्स में फिल करना है। ये कैसे फिल करना है उस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बना लूँगा, और ये लिंक्स आप देख लें। अगर मुझे याद रहा तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नहीं तो इंशाल्लाह जल्द इस पे सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि हाउ टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। 2 recent फोटोग्राफ्स, ये वाइट बैकग्राउंड होनी चाहिए लिखा हुआ है, और रीसेंट होनी चाहिए, 6 मंथ से ज़्यादा टाइम ना गुजरा हो। तो एक ही आपने पेपर क्लिप से अटैच करनी है और एक वैसे रखनी है। Should be glued to the visa application and the other bearing on the reverse side the application's full name, applicant's full name। हाँ, आपने उस बैक साइड पे फुल नेम लिखना है पेपर क्लिप वाली पे। एक आपने वो ग्लू के साथ लगानी है, वो बॉक्स बना होगा उधर, और एक पेपर क्लिप के साथ साइड पे लगानी है, उस पे पीछे अपना फुल नेम लिखना है। ओके, तो फोटोग्राफ के एक्सपेंस तो नहीं ऐड करने बनते कि करने हैं, नहीं रहने देते हैं। Passport valid for at least 18 months from the date of visa application. Yes. मतलब 18 मंथ्स वैलिडिटी होनी चाहिए जब आप अप्लाई कर रहे हो। तो एक्सेप्टेंस ऑफ एनरोलमेंट, हाँ ये आपने प्री इनरोलमेंट समरी अटैच करनी है। नो एक्सपेंसेस येट। ये 5th और 6th की मोस्ट केसेस में ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि प्री इनरोलमेंट हम ऑनलाइन कर लेते हैं। पहले क्या होता था, जब यूनिवर्सिटी लीव वाला सीन नहीं था होता, तब आपने एक प्री इनरोलमेंट का फॉर्म फिल करना होता था वीज़ा के दौरान ही, तो अब तो नहीं करना पड़ता। और एंट्री टेस्ट भी मोस्टली नहीं चाहिए होता, तो इसकी भी मोस्ट प्रॉब्ली ज़रूरत नहीं होगी। तो 7th वन, एजुकेशनल डिग्री प्लस ट्रांसक्रिप्ट on the basis of which the admission is required, as well as all other related educational certificates should be duly attested by HEC, IBCC and MOFA प्लस फोटोकॉपी। हाँ, मैं इधर एक चीज़ क्लियर कर दूँ, बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं प्लस फोटोकॉपी देख के कि क्या फोटोकॉपीज भी IBCC, मोफा, HEC से टेस्ट करवानी है। तो वंस एंड फॉर ऑल, नो। सिर्फ आपने ओरिजिनल करवाना है और फिर उसकी फ़ोटोकॉपीज़ करवानी है। तो फ़ोटोकॉपीज़ ऑटोमेटिकली टेस्टेड हो जाएंगी जब टेस्टेड की फ़ोटोकॉपी करवाओगे। तो इधर हम एक्सपेंसेस कैलकुलेट करते हैं। हमने क्या क्या करवाना होता है IBCC से, आपका मैट्रिक डिप्लोमा सर्टिफिकेट और इंटर का सर्टिफिकेट। तो मैंने अभी ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक्सपेंसेस देखे हैं गूगल पे, इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो 400 आ रहे थे। तो 400 मल्टीप्लाई बाय 2, 800 IBCC के आगे, तो प्लस, तुम तो पीछे हो, 1000 उसके आ रहे थे HEC के। तो उधर से हमने करवाना है बैचलर्स का सर्टिफिकेट, मतलब डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट, तो 2 हो गए उधर से भी, 2800। तो इसके अलावा मोफा से फ्री होता है, मतलब मोफा एटलीस्ट जब मैंने करवाया था तब तो फ्री था, आपने बस जाके लाइन में लगना है। ऑनलाइन भी करवा सकते हो, उसके फिर एक्सपेंसेस आ जाते हैं, पर बेहतर यही है लाहौर या इस्लामाबाद जाके आप इन पर्सन करवाओ। तो इसके कोई ऐसा चार्जेस भी नहीं होते, बस वो स्टैम्प्स लगवानी होती हैं, उसके थोड़े बहुत होते हैं, तो वो मैं इंक्लूड नहीं करूँगा, नेग्लिजिबल है।
तो अभी तक 2800 हमारा हुआ। इसको इधर से कंटिन्यू करेंगे, चेकलिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। ओके हाँ, DOV, तो ये DOV की सेपरेट चेकलिस्ट है। इसके भी डॉक्यूमेंट्स के एक्सपेंसेस हैं, तो इसके बाद इसको ही देखेंगे। तो अभी इसे स्किप करते हैं। और DOV चाहिए होती है, मतलब कुछ केसेस में नहीं भी चाहिए होती, वो आप अपनी यूनिवर्सिटी से पूछ सकते हो या प्री इनरोलमेंट सेरेमनी पे आपकी ये मेंशन होगा, तो मोस्ट केसेस में चाहिए होती है। रिसीप्ट्स ऑफ पेमेंट ऑफ द ट्यूशन फीस इफ़ रिक्वायर्ड, अगर आपकी यूनिवर्सिटी ने पहले आपसे कोई फ़ी मांगी थी कि आपने देनी है, आपने वीज़ा इंटरव्यू से पहले दी थी, तो उसकी रिसीप्ट आप अटैच करें। और ये अब फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट आ गए हैं, एफिडेविट बाय द स्पॉन्सर फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट, टैक्स रिटर्न, रिलेशनशिप प्रूफ, एडिक्वेट प्रूफ ऑफ इनकम रिसोर्सेज। तो ये इनको सेपरेट ही रखते हैं, ये तो है ही है, मतलब ये आपका उस तरह से एक्सपेंस नहीं आ रहा, ये बस आप शो करवा रहे हो। तो इस पे काफ़ी वीडियोस ऑलरेडी बन चुकी हैं, मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और इन पे एक सेपरेट भी वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। तो अभी इन्हें हम नहीं इंक्लूड करते। तो ये अब लास्ट ईयर की चेकलिस्ट है, फिर भी देखे वैलिड आइल्स सर्टिफिकेट प्लस फोटोकॉपी लिखा हुआ है, पर उन्होंने नोटिफिकेशन दे दिया था कि आइल्स नहीं चाहिए, मतलब आइल्स मैंडेटरी नहीं है लास्ट ईयर, तो इस साल मैंडेटरी हो सकता है, तो एहतियातन हम आइल्स के इंक्लूड कर लेते हैं। आजकल कितने चल रहे हैं, रुके मैं ज़रा देख के रिज्यूम करता हूँ वीडियो। तो आइल्स की फ़ी 1 जनवरी को चेंज हुई थी, मतलब इंक्रीज़ हुई थी, एंड दैट वाज, बल्कि इस टाइम जो है वो है 34,000 इन पेशावर, एबटाबाद, कोयटा, मीरपुर, कराची, हैदराबाद में 38,420, इस्लामाबाद, लाहौर, बाहवलपुर वगैरह वगैरह 39,440। और ये 1 जुलाई से इफेक्टिव फ्रॉम 1 जुलाई 2022 ये बढ़ जाएगी, एज यू कैन सी, तकरीबन 3 से 4 हज़ार हर जगह बढ़ जाएगी। तो कोशिश करें पहले पहले दे लें। तो हम रफली 40,000 ऐड कर लेते हैं आइल्स का। आइल्स का पता नहीं ऐड करना बनता भी है कि नहीं, पर चलो हम कर लेते हैं। मतलब आई हैव ऑलवेज इंकरेज्ड यू गाइस टू गिव आइल्स, तो क्यों नहीं, ऐड करना बनता है। वैसे भी मैक्सिमम एक्सपेंसेस निकालते हैं प्लस 40,000। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। हाँ, उसकी एक फ़ोटोकॉपी बस करवा लें आप, और जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा जो टेस्ट देने से तकरीबन 20-21 दिन बाद मिलता है, उसकी एक फ़ोटोकॉपी करवा लें। वैलिड आइल्ड सर्टिफिकेट प्लस फ़ोटोकॉपी ये हो गया। तो फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट FRC इस ये आपने बनवाना नादरा से, ये तो आपको स्कॉलरशिप वगैरह के लिए भी चाहिए, तो ये तो मस्ट है ना, इसके भी एक्सपेंसेस रहने दें। तो एडिक्वेट प्रूफ ऑफ बोर्डिंग एंड लॉजिंग इन इटली, ये आपने ऑनलाइन ही बुकिंग करवा लेनी है किसी भी होटल में, मतलब डमी बुकिंग, तो इस पे भी एक्सपेंसेस नहीं आएंगे, बस उनसे वो ले लें एक बुकिंग का प्रूफ और वो रख लें, तो इसमें नहीं कोई ऐसा सच मसला होगा। फ्लाइट बुकिंग राउंड ट्रिप फॉर वीज़ा अप टू 90 days एंड वन वे वीज़ा फॉर मोर देन 90 days। फ्लाइट बुकिंग आप ये इसकी भी डमी बुकिंग करवा सकते हैं, ऑनलाइन भी करवा सकते हैं, और अगर आप किसी वो ट्रैवल एजेंट को जानते हैं तो उससे करवा लें, इस पर भी कोई एक्सपेंसेस नहीं आएंगे। ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस वैलिड फॉर 1 year, ये भी आप किसी भी मतलब इंश्योरेंस कंपनी या इवन ट्रैवल एजेंट से भी बनवा सकते हैं, और इस पे अराउंड 12,000 आपके लगेंगे, तो 12,000 ही ऐड करते हैं, 54,800। ओके, तो लास्ट ईयर, ये तो ज़्यादा पुराना लग रहा है, पर लास्ट ईयर भी सेम थी, पर फी ज़्यादा थी, तो इधर 8650 लिखी है, तो इस साल एक्सपेक्टेड है 15,000 तक जा सकती है। मेरी दफ़ा 11,000 कुछ थी, और पिछली दफ़ा 13,000 कुछ थी। मेरा पहले ध्यान पड़ा, ये मतलब C टाइप मुझे लगा, वो 13,000 है, तो ये बिल्कुल लेटेस्ट है, पर ओवरऑल ये सेम है जो लास्ट ईयर थी।
तो हम 15,000 ऐड कर लेते हैं इसका. ओके, वीज़ा फ़ी 15,000, 69,800. ओके, तो अब DOV का देखते हैं. तो चेकलिस्ट फॉर डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू कॉल्ड DOV. अच्छा, तो बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, फॉरेन अफेयर्स मतलब मोफा, HEC, इनके तो हमने एक्सपेंसेस डाल लिए हैं. अब हमने इधर मतलब क्या एडिशनल चीज़ है, ट्रांसलेटेड इन इटालियन लैंग्वेज. तो ट्रांसलेशन के पर पेज अराउंड 800 to 1000 लेते हैं ट्रांसलेटर्स. तो हम 1000 ही लिखते हैं. बैचलर डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट, हाँ ये सारी चीज़ें जो IBCC और HEC से करवाई थी वो सारी चीज़ें. तो एक पेज डिग्री का, सॉरी, एक पेज डिग्री का प्लस 1000, सॉरी, दो पेजेस ट्रांसक्रिप्ट के मोस्ट प्रॉब्ली 2000 प्लस 1000 ये इंटर सर्टिफिकेट और मैट्रिक सर्टिफिकेट 1000. तो कितने बन गए? 74,800. ओके, ट्रांसलेशन का भी हो गया. अथॉरिटी लेटर, पासपोर्ट, डोमिसाइल, एडमिशन लेटर, तो ये तो एक्सपेंसेस वाले नहीं है. तो हमने तकरीबन रफली कैलकुलेट किया है जो जो मेन खर्चे होते हैं वीज़ा पे फ्रॉम पाकिस्तान. तो ये टोटल हमारा बना 74,800. आइल्स भी अभी इसमें इंक्लूडेड है. आइल्स ना इंक्लूड करते तो ये कितना होना था, 34,800. और टिकट हमने नहीं इंक्लूड की. तो टिकट मिला के भी चलो, टिकट के 50,000 अगर डालें, 1,24,800 में आप इटली पहुंच सकते हो. 74,800 में आपके हाथ में वीज़ा हो सकता है और 1,24,800 में आप इटली पहुंच सकते हो. सो ये मतलब वेरी कर सकता है. मैंने शुरू में भी कहा था एग्जैक्ट नहीं होगा. मैंने आपके सामने सारे डॉक्यूमेंट्स को देख के उनके जो जो एक्सपेंसेस आ सकते हैं वो कैलकुलेट किए हैं. तो गुड लक. बस इसी तरह सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करें. अभी तो एडमिशन्स ओपन है, उनकी मैंने वीडियोस बनाई हैं, पर मैं साथ एक दफ़ा ये भी रियलिटी चेक दे दूं. तो एडमिशन के लिए अप्लाई करें. फिर स्कॉलरशिप्स पोर्टल ओपन होंगे जून जुलाई में, उनके लिए अप्लाई करिएगा. इन पैरेलल वीज़ा के लिए करते रहें तो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा. ऑल द वेरी बेस्ट. डू सब्सक्राइब एंड शेयर. अल्लाह हाफिज़.